दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसा एनालिसिस जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि कितने अंक का आंकड़ा आपको क्रॉस करना ज़रूरी है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। यहाँ बात करेंगे हर एक विषय की। जो भी विषय आपके वर्ग 3 में आना है उसमें कम से कम कितने अंक आपको लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक आप ला सकते हैं, ये सारा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। कितनी लगभग पोस्ट आ सकती हैं वर्ग 3 में, उसी हिसाब से यहाँ पर जो आपके रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, जो ज़रूरी अंक हैं, उसकी बात करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाए। अचानक से ऐसा ना हो कि जैसे मुझे बहुत बार वर्ग 1 और वर्ग 2 की जब एग्ज़ाम चल रहे थे उसके पहले भी मैंने ऐसे 2-3 वीडियो डाले थे जिससे आपकी मानसिकता जो है वो मजबूत हो जाए और आपको सारा कुछ पहले से पता लग जाए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता लगे तो आप सोचें कि आपको पहले से कुछ जानकारी नहीं मिली थी। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 150 का पेपर है, बस क्वालिफाई तो होना है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2012-13 में जो भर्तियाँ हुई थी वो क्वालिफिकेशन के बेस पर हुई थी। मतलब जो भी जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वो गुजरे ज़माने की बात है। अभी ये 7-8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, इतना प्रिपरेशन का कंपटीशन नहीं था, कोचिंग क्लासेस नहीं थी, इंटरनेट पे इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं होता था। अब वक्त बहुत बदल गया है, हर किसी के पास हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के साथ साथ दिमाग किसका कितना एक्टिव मोड में रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैचिंग पावर कितनी है, कौन कितना लर्न कर पाता है, कितना याद कर पाता है, मेमोरी पर भी डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ कौन किस तरीके कंटेंट से पढ़ रहा है, कैसा स्टडी मटेरियल किसके पास है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन 1 घंटे में कौन किस बुक से पढ़ता है, किस नोट्स से पढ़ते हैं, दूसरे लोग किस बुक से पढ़ते हैं, ये भी बहुत कुछ फ़र्क डालता है इन सारी चीज़ों पर। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जितने लोग नए हों चाहे जितने लोग पुराने हों, इस फैमिली का सभी लोग हिस्सा हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, ये आपके एग्जाम से संबंधित है और बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ आपके सिलेबस की। वर्ग 3 के सिलेबस पर एक बार नज़र डालते हैं। हालांकि ग्रुप में मैं हर हफ्ते भेजता रहता हूँ सिलेबस, जितने भी नए कैंडिडेट जुड़ते हैं उन्हें जानकारी देने के लिए और उन्हें सिलेबस से रूबरू रखने के लिए। यहाँ मैंने पूरा सिलेबस एक बार फिर से आपको दिखा दिया है। पैटर्न भी एक बार फिर से बता देता हूँ, सबको पता है, एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। 150 अंकों का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे जिसकी अवधि रहेगी, ड्यूरेशन रहेगी। और इसके साथ साथ आप ये समझ लीजिए 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट आपके पास रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। सभी जितने भी क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और उसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। यहाँ पर आपके विषय कौन कौन से हैं? यहाँ पर विषय आपके सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के रहेंगे। भाषा 1 रहेगी, भाषा 2 रहेगी, और यहाँ पर हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, संस्कृत भी रहेगी, उर्दू भी रहेगी। तो ये अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोगों ने सिलेक्ट की है, ठीक है। और इसके बाद गणित रहेगी, पर्यावरण अध्ययन रहेगा। हो गए आपके सभी विषय। सभी के कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित और पर्यावरण। इसके अलावा हिंदी भी रहेगी। और इसके बाद आपकी संस्कृत भी, आप कुछ लोगों ने, कुछ क्या अधिकतम लोगों ने संस्कृत ले रखी है, कम से कम लोगों ने इंग्लिश ली है, और बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में 90% आप मान सकते हैं कि संस्कृत ली है, 9% आप मान सकते हैं इंग्लिश ली है, 1% मान सकते हैं उर्दू ली है, ठीक है। ये 150 का आपका टोटल है और 150 ही आपके क्वेश्चन है। ये सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हिंदी। चलिए भाषा 1 की बात कर लेते हैं। भाषा 1 में, और हिंदी तो सभी ने ली है, तो देखिए हिंदी में क्या करना है। अगर हिंदी की बात करें, जिस तरीके का पेपर आने के आसार हैं फिलहाल, पेपर मॉडरेट टाइप का आएगा हिंदी का, ठीक है। वर्ग 2 में हमने देखा था बहुत ही इजी पेपर आया था, लेकिन यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर पेपर थोड़ी सा मॉडरेट का मतलब होता है जो इजी भी रहेगा और डिफ़िकल्ट भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसे मॉडरेट कहते हैं। अब मॉडरेट टाइप के पेपर में हिंदी में आप क्या कर सकते हैं? हिंदी में कम से कम, देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन वाली बात कर रहा हूँ कि आपको अगर अपना जो सिलेक्शन लिस्ट पे है उसमें अगर आपको नाम चाहिए तो कम से कम कितने और अधिकतम कितने अंक लाने हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से स्टडी की है, लेकिन कम से कम 25 हर हाल में आपको लाना है, पेपर चाहे कैसा भी आए। हिंदी इतनी कठिन नहीं आ सकती कि आप 25 से कम नंबर लाएं, लेकिन अगर पेपर थोड़ी बहुत कठिन आता है तो 25 नंबर तो आपको हर हाल में लाना है सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर सरल आ जाता है तो 30 में 30 लाने हैं, क्योंकि वर्ग 2 में जो पेपर आया था 30 नंबर का, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने 30 में 30 भी स्कोर किया था, लेकिन 26, 27, 28, 29 से तो करना ही करना है। बात हो गई हिंदी की कि कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक आपको लाना है। हिंदी को आप लोग कमज़ोर बिल्कुल ना समझें। अगर आप कमज़ोर समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हो सकता है उसमें नंबर कम आए। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर दूसरे विषय में आपके 1-2 नंबर कम आते हैं तो हिंदी से आप रिकवरी कर सकते हैं।
बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत भाषा ऐसी है जो अधिकतम स्टूडेंट ने ली है। जितने भी लोग स्टडी मटेरियल लेते हैं, नोट्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उनका एनालिसिस करने के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि अधिकतम लोगों ने संस्कृत भाषा ली है। और संस्कृत भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले सोचते हैं कि हमें संस्कृत ले लेनी चाहिए थी, संस्कृत वाले अब सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमें इंग्लिश ले लेनी चाहिए थी। तो ये दिमाग आप लोग ना लगाएं, इसलिए क्योंकि जिसने जो भाषा ली है उसे वो कठिन लग रही है। कठिन ना लगाएं आप, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें समझने के लिए और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन चाहे देखो संस्कृत हो और चाहे इंग्लिश हो, आपको कम से कम 22 अंक और अधिकतम 27। देखो अधिकतम का मतलब है कि 30 में 30 भी ला सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, खासकर इन भाषाओं में कि आप 30 में 30 ले आएँ। लेकिन आपको क्या करना है कि आपका जो स्कोर है वो 22 और 27 के बीच में रहे। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27 इसके ऊपर होता है तो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम चाहिए तो बैलेंस करके रखना पड़ेगा। जो आपके स्कोर है वो 22 और 27 के बीच में रखने पड़ेंगे। मैं संडे को जो टेस्ट आपका लेता हूँ उसमें आपको पता चल जाता है कि किस विषय में आपके अभी कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आपको अगले सप्ताह में तैयारी करने को बोलता हूँ। जैसे कि रविवार के दिन किसी के पर्यावरण में नंबर 20 से कम आते हैं, ठीक है, या किसी के नंबर गणित में 20 से कम आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अब इस हफ्ता अगले जो मतलब संडे के बाद जो अगला मंडे आता है, जो अगला वीक आता है, उसमें मैं बोल देता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका अभी कम स्कोरिंग रहा है उस पर अब आपको ध्यान देना है और नोट्स से आपको लगातार तैयारी करनी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी सेम ही है, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ आपको संस्कृत में। इसका भी फंडा है 22 से 27 के बीच में आपको अपना स्कोर रखना है। ठीक है, कम से कम 22 से नीचे तो हो ही ना पाएँ। अगर 22 से नीचे हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको दूसरे सब्जेक्ट पर बर्डन बढ़ जाएगा, उनमें स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक एवरेज मार्क्स तो आपको लेकर ही चलना है, और अगर अधिकतम ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब बात करते हैं गणित की। गणित भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कठिन लगता है, लेकिन जिन्हें सरल लगता है वो गणित में 30 में 30 भी ला सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो आपके स्कोर कम हो रहे हैं, जो कट रहे हैं, जो अंक मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो कट रहे हैं आपके अंक, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर भी 27, यहाँ पर भी 27। ये मैंने 30 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें आपको पता है कि 15 नंबर की पेडागोजी आनी है। हर विषय में 15 अंक की पेडागोजी आपकी आनी है। और अगर पेडागोजी 15 अंक की यानी आधे नंबर की आती है, 30 में आधे 15 होते हैं, अगर 15 नंबर की पेडागोजी आएगी तो इतना संभव नहीं है कि 15 में आप लोग 15 कर पाएंगे। 100 में 1 या 2 स्टूडेंट कर भी पाएंगे, लेकिन सबके लिए मैं यहाँ पर ज़्यादातर सभी की बात कर रहा हूँ। इसलिए आपके लिए अगर 22 और 27 के बीच में भी अगर आप गणित में स्कोर करते हो तो ये बुरा नहीं है, और इतने के बीच में ही आपको करना है। तब जाकर आपका जो फाइनल स्कोर आएगा वो एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा जो आपको मेरिट में स्थान दिलाएगा। बाल विकास की भी बात करेंगे। बाल विकास में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया है, वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है, या वर्ग 3 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिनचर्या पर आधारित, दैनिक जीवन पर आधारित रहता है, शिक्षा से आधारित रहता है, कॉमन सेंस, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर पर आधारित रहता है। तो अगर सोचने समझने की और इसके साथ साथ अगर आपने स्टडी अच्छी की है तो इसमें स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते हैं, मतलब 28-30 अगर नहीं कर पाते हैं, तो इसको भी बैलेंस करके रखना है। 22 और 26 के बीच में आपके अंक आने चाहिए, 24, 25, 26 इतने अंक आपके आने चाहिए। मतलब सब में अगर आप एक बैलेंस बनाकर रखेंगे तो किसी एक विषय पर ना तो बर्डन पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप हिंदी में 28-30 कर देते हो और बाकी विषय में यही लेकर चलते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको 22-26, तो आपका एक सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा जो आपको मेरिट में स्थान दिलाएगा। ठीक है, पर्यावरण में भी वही आपको करना है, 20 से 25 के बीच में स्कोर करना है। 20 से नीचे आना ही नहीं चाहिए पर्यावरण में। ऊपर तो भले ही 22, 25, 27, 28 जितने आ जाएं, लेकिन ये जो संभव है आपके लिए, क्योंकि इसमें भी पेडागोजी आएगी और पर्यावरण में करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं, जंगल, वन, ज्वालामुखी कुछ भी पूछ सकते हैं। उस हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ कि 20 और 25 के बीच में भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर एक हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सभी की। न्यूनतम लिखा है लेफ्ट साइड में आपके, और मैं मिनिमम मतलब न्यूनतम मतलब मिनिमम स्कोर में यहाँ पर बता रहा हूँ। कम से कम कितने अंक जरूरी है आपको जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वर्ग 3 में। अभी मैं यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड नहीं किया है मैंने, SC, ST, OBC, महिला, पुरुष, ये सब अभी मैंने नहीं बताया है। ये मैं एक कॉमन स्कोर लेकर चल रहा हूँ कि अगर आपने इतना स्कोर कर लिया, यहाँ पर विषयवार लिखा है, भाषा 1 हिंदी मान लो 27 है, भाषा 2 इंग्लिश संस्कृत जो भी 25 मान लो, बाल विकास 23 मान लो, पर्यावरण 23 मान लो, और गणित में भी आप 22 मान लीजिए अपने हिसाब से। और इतना सब कुछ टोटल करने के बाद आपका 120 एक अच्छा स्कोर निकल कर सामने आ जाता है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये लिखा है न्यूनतम, मतलब इतना तो आपको करना है। अब इतने का मतलब ये नहीं कि बाल विकास में 23 है तो आपके 23 आएंगे, पर्यावरण में 23 है तो 23 आएंगे, बाल विकास में आप 25 भी कर सकते हो। 2 अंक अगर बाल विकास में बढ़ जाते हैं और पर्यावरण में अगर 21 भी हो जाते हैं तो आपका बैलेंस यही रहेगा। जो आउटकम आएगा आपका, जो फाइनल स्कोर आएगा वो 120 ही आएगा। तो अगर किसी में नीचे आते हैं तो किसी में आपको ऊपर जरूर करने पड़ेंगे सब। ये मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपका स्कोर इतने के आसपास ही रहना चाहिए।
तो आपका 120 फाइनल आउटकम आ जाता है और 120 एक सम्मानजनक स्कोर है सिलेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड, ये 120 तो लगभग जितने भी कैटेगरी के हैं या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इतना तो आप मिनिमम टारगेट आपको लाना ही है। ठीक है, भले ही आप तैयारी 150 की करेंगे, लेकिन आउटकम आपका इतना हर हाल में आना चाहिए 120। हालांकि जिस तरीके की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, इस बार संडे को भी मैंने देखा है 132 अंक आए हैं, 130 अंक आए हैं, 128 अंक आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा है देखकर कि ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनकी मैं 4 जनवरी से मतलब 5-6 महीने से लगातार तैयारी करा रहा हूँ। तो अब उनका स्कोर सितंबर लगते लगते बहुत अच्छा होने लगा है। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, जितने लोग जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी रूटीन जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, वो 125 प्लस ही जाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जितने लोग अभी लास्ट में आकर जुड़ रहे हैं या जितने जुड़े नहीं हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जुड़ेंगे, ठीक है, उन्हें भी मैं बता दूं कि आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा। अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं लिया वो लेकर आप पढ़िए, क्योंकि क्वालिटी मटेरियल वही है। मैं आपसे जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि पता चला अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं या 5 घंटे पढ़ते हैं, तो 5 घंटे आप किस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। दूसरा इंसान किस स्टडी मटेरियल से पढ़ता है ये भी बहुत मायने रखता है। इसलिए सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल से पढ़ें, क्वालिटी स्टडी मटेरियल से पढ़ें, तब आपका स्कोर और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, जितने लोग अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। 9981167757 नंबर है, ऑडियो मैसेज करके नाम बताना है, जोड़ लेंगे। और अगर आप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ग्रुप में जुड़ने की लिंक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं वैकेंसी की, क्योंकि वर्ग 3 की वैकेंसी को लेकर बहुत डाउट है। बहुत से लोग सवाल भी उठाने लगते हैं कि जब पद पता नहीं है आपको तो आप कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं, स्कोर कैसे बता सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपके फॉर्म भराए गए हैं, जिस हिसाब से आपका नोटिफिकेशन आया था, उस हिसाब से वर्ग 3 के पद जो हैं वो मैंने अभी, आप लोग भी गूगल सर्च कर लेना, मैंने भी गूगल सर्च ही किया है। हालांकि मुझे पहले पता है, लेकिन एक प्रूफ देने के लिए मुझे आपको बताना पड़ता है। अगर गूगल में आप डालेंगे MPTET ग्रेड 3 वैकेंसी 2020, तो यहाँ पर साफ रिजल्ट सामने आपको आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल आ जाएगा, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, और ये लिखा है टोटल अवेलेबल पोस्ट जो है वो 17,000 दिख रहे हैं। 17,000, कहीं 18,000, कहीं 20,000, ये भी देखने को मिला है। अब हालांकि खबरें तो अलग अलग तरीके की आ रही हैं कि स्कूल मर्ज होने की बात चल रही है और पोस्ट भी कम होने की बात चल रही है। तो अभी ये सारी बातें भी बाद की बात है कि क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें हमें पता है, उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका 120 बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं वर्ग 1 में 19,000 पद थे, तो लगभग 100 पे, किसी का 105 पे भी सिलेक्शन हो गया है दूसरे विषय में, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर। और अगर वर्ग 2 की बात करें तो जहाँ 150 वैकेंसी आई हैं, तो वहाँ पर 125 मेरिट गई है, किसी की 127 मेरिट गई है। वहाँ पर जहाँ पर 150 वैकेंसी आई हैं, यहाँ पर 17,000 वैकेंसी हैं। 120 नंबर बहुत अच्छे होते हैं, सिलेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिनिमम ये आपको लेकर चलना है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो पूरा 150 में 150 आए तो वो बेहतर होता है, लेकिन वो कतई संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आपका एक भी अंक ना कटे। सब भी बनते हो तो कहीं ना कहीं माइंड ऐसा डिस्टर्ब होता है, वहाँ पर एक नर्वसनेस टाइप की होती है, कई बार बनते हुए क्वेश्चन भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में जुड़कर प्रैक्टिस करोगे टेस्ट की, तो बार बार जब आप टेस्ट दोगे, और ऑनलाइन टेस्ट जो मैं आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होना है, तो जब आप 30 ऑनलाइन टेस्ट आप लगा लोगे तो गलती की संभावना फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जो आपसे बनते हुए क्वेश्चन बिगड़ते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा एग्जाम में होता है कि कई बार आपसे ना बनते हुए क्वेश्चन भी बनते हैं, या आप में एक आइडिया आ जाता है, गैसिंग पावर आ जाती है, तो आप जो गैस करके आंसर लगाते हैं ना पता होने के बावजूद ही, वो भी सही निकल जाता है। तो हमें इस लेवल से उसी लेवल तक पहुंचना है। अभी जो बनते हुए क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, इस लेवल से ओवरकम करके हमें उस लेवल पे पहुंचना है कि जहां ना बनते हुए क्वेश्चन भी आपसे बन जाएं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही तैयारी आपकी चलती रहेगी। बहुत टाइम अभी मिलेगा, डेट भी आपकी जल्दी बढ़ेगी, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, जहाँ से भी सूचना आएगी आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन तैयारी हम निरंतर जारी रखेंगे ताकि सर्वश्रेष्ठ आपका स्कोर हो। और जितने लोग मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, अधिकतम लोगों की वर्ग 3 में चयनित सूची में नाम हो और चयन हो, सिलेक्शन हो। ठीक है फ्रेंड, अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, तैयारी निरंतर जारी रखें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, वंचित अगर आप रह गए हैं तो बहुत, आप ये समझ लीजिए कि बहुत दूर है अभी। अगर आप ग्रुप में जुड़कर तैयारी कर रहे होते अभी पिछले 4-6 महीने से, तो अभी आप में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया होता। लेकिन अभी भी लेट ना करें, अभी भी जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और जानकारी आपको लेकर आऊँगा। ये प्री एग्ज़ाम एनालिसिस था। एग्ज़ाम के पहले एक बार एनालिसिस करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी मेंटलिटी है जो वो क्लियर हो सके। हर विषय में कितने अंक तक आप ला सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जो भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।